हेलो एवरीवन, दिस सौरभ सर फ्रॉम पूसा एकेडमी क्लासेस। और आज आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट, जैसा कि जानते ही हैं मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो बिहार का जो माटी है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में हो है और मैं उसी से जुड़ा हुआ हूं। और बिहार का बहुत ही ऐसे तो अनेक भाषाएं हैं, लेकिन बिहार जो जाना जाता है लिट्टी चोखा से और भोजपुरी गाने से। जैसा कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने बहुत सारी चीज़ें हमारे बिहार के लिए किए हैं और जिसके कारण हमारा बिहार का स्थान एक उच्च स्तर पर जा रहा है। और एक बहुत ही लाजवाब गाना है, उसको नेगेटिव में नहीं लीजिएगा, हम पढ़ाने के उपरांत हम यूज कर रहे हैं, जो कि आप लोग इसको ये नहीं समझिए कि सर इस तरह का गाना का लफ्ज़ यूज करते हैं क्लास में। तो वो एक गाना है, लगावे लू लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए कि यहाँ पर जो कवि है, कवि की रचना बहुत ही अकाल्पनिक है, यानी कि ऐसा है कि वैसा हो नहीं सकता। लेकिन कवि का काम क्या है, एक बहुत अच्छे कवि जो हैं उन्होंने कहा था, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है, कहा कि लगावे लो लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। यानी कि इसमें जो है हमारे जो फिजिक्स के बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे न्यूटन साहब, उन्होंने एक लॉ सिद्ध किया था, एवरी एक्शन हैव ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है, तात्पर्य है कि जब हम किसी चीज़ पर बल लगाते हैं तो उसका अपोजिट रिएक्ट करता है, यानी कि एक्शन का क्या आता है, अपोजिट रिएक्शन आता है। तो यहाँ पर भी एक रिएक्शन आ रहा है कि जब लगावे लू लिपस्टिक तो हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जैसा ही वो लिपस्टिक लगाती है तो कवि के अनुसार डिस्ट्रिक्ट क्या होने लगता है, हिलने लगता है। तो मैं उसी पे एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और ये अलग अलग इंटरव्यू में चाहे एग्जामों में आता है। और वो कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट प्लस बिगिंस या बिगिन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस बिगिंस या बिगिन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है तो मेरा क्लास पीछे वाला प्रीवियस क्लास देखिए, टेंस वाला। और टेंस में मैंने बारीकी से बताया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, टेंस का कहाँ यूज किया जाता है, पहचान बता दिया है। और आज जो हम सेंटेंस बनाने जा रहे हैं वो इस पे है। अब देखो, लगा वेलू, लगा, तो जब भी सेंटेंस में रहे लगा, लगे, लगी। फिर सुनिएगा, जब आपको सेंटेंस में लगा रहे लगा, लगी, लगे। सपोज मान लीजिए कि आप किसी बच्चे के पास बैठे हुए हैं और वह बच्चा जो आइसक्रीम चूस रहा है, क्या चूस रहा है, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम चूस रहा है, तो उस वक्त जब आप उसका आइसक्रीम छीन लीजिएगा तो बच्चा आपकी तरह तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप उसका आइसक्रीम छीन लिए हैं। तो बच्चा क्या करने लगेगा, रोने लगेगा। यानी कि कोई ऐसा काम जो वो क्या स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही शिक्षक आते हैं क्लास में तब क्या करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। नहीं, यानी कि जब एक्शन के सामने क्या हो, रिएक्शन हो। तो बच्चा के सामने एक्शन किया गया, उसे छीनने का, तो उसने रिएक्शन क्या दिया, रोना लगा। ठीक है, जैसे मैं कोई जोक मारूंगा आपके सामने तो आप क्या कीजिएगा, हंसने लगेगा। तो मैंने एक्शन किया जोक वाला, तो आप किए रिएक्शन हंसने वाला। तो अभी उसी पे स्ट्रक्चर पे हम सेंटेंस बनाएंगे। और पहले मैं सिखा देता हूँ, फिर मैं आप लोग को भी मौका दूंगा कि यहाँ पर आइए और आपने क्या सीखा है वह हमारे दर्शकों को बताइए कि हम सीख सकते हैं ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन के लिए तो हम कभी कभी वीडियो डालते हैं, ऐसे तो अभी रेगुलर डाल रहे हैं। और मैं उन विद्यार्थियों के लिए भी हूं जो विद्यार्थी क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन कीजिए। अगर कोई आपका टॉपिक अगर लगता है कि आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए कि सर हमको ये टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए। मैं उस कमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दूंगा और उस पर वीडियो बनाऊंगा। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस बिगिन, बिगिन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि V5 का यूज होता है और V1 का यूज होता है।
तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 और V5 का यूज होता है, तो V5 का यूज करते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और V1 का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इसके पीछे एक लॉजिक है, लॉजिक जानने के लिए वर्ब का क्लास देखिए, सब लॉजिक एक एक लेक्चर में सुन लीजिएगा कैसे होगा, फिर बता देते हैं। V5 जो है सिंगुलर फॉर्म है, V1 जो है प्लूरल फॉर्म है। अब V5 अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी कैसन हुई, सिंगुलर। अब V1 प्लूरल रूप है तब कैसन हुई, प्लूरल। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर, सॉरी प्लूरल हो जाता है, बहुत जाते हैं। बच्चा इतना प्यार से पढ़ता है ना कि हम थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा होना लाजमी है, जानबूझ के करते हैं कि बच्चा सही बोले, क्योंकि सिखाया हुआ चीज भूले नहीं। चलिए, तो V1 और V5 यानी कि जब रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट तो बिगिंस हो जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो बिगिन हो जाएगा। और आप लोगों को पता नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन है, तो नोट कर लीजिए, ही, सी, इट और कोई एक नाम। ही, सी, इट कोई एक नाम रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। दे रहे, आई रहे, यू रहे, वी रहे और दो नाम रहे तो कौन सब्जेक्ट, ये हो जाएगा सिंगुलर, ये हो जाएगा प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल। आई को आप कह दिए सर जी प्लूरल सब्जेक्ट कैसे कर दिए, तो इसके लिए आपको हम सिंटेक्स का क्लास बहुत जल्द लाने वाले हैं। सिंटेक्स समझ रहे हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब के बीच में एग्रीमेंट। तो ई जो है ना, क्या गिर रहा है, ये जो है आई, सॉरी, ठीक है, ये जो आई जो है वो आपका अपवाद है। आई जो है सिंगुलरों के साथ यूज होता है और प्लूरल के साथ। तो ये वीडियो हम लेके आएंगे, सिंटेक्स में बताएंगे कि एग्रीमेंट कैसे बनाया वो, ठीक है। तो आई सिंपल प्रेजेंट टेंस में एज ए प्लूरल के रूप में यूज होता है। चलिए, तो मैं सिखाने जा रहा हूं सब्जेक्ट प्लस बिगिंस, बिगिन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ता, ते, ती। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट क्या है, ओह माय गॉड, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। यह रूल बहुत ही मजेदार है, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। डस्टर कहाँ है बुआ, कोई दिक्कत नहीं, लाइए ना, मिट जाना चाहिए। तो देखिए, राजू, राजू खेलने लगता है, खेलने लगता है। जैसे ही आपको भी अगर कोई स्पोर्ट्स का सामान दिया जाए तो आप भी कुछ ना कुछ उसके साथ कीजिए, क्या खेलिएगा ही ना। अभी ठंडा का समय है तो ठंडा में बैडमिंटन दिखेगा तो क्या कीजिएगा, हाँ। चलिए, तो यहाँ पर राजू खेलने लगता है, यानी कि उसको नजर आया क्या, फुटबॉल नजर आया, क्रिकेट का नजर आया, तो वो खेलना स्टार्ट कर दिया। तो राजू इज ए सब्जेक्ट, तो राजू हो जाएगा क्या, स्टार्ट किया खेलने का, तो हो जाएगा स्टार्ट्स लिख दीजिए। यहाँ पर बिगिन बिगिंस है तो यहाँ पर आप उसके जगह पर इट्स स्टार्ट्स और स्टार्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी मतलब होता है प्रारंभ करना। तो राजू स्टार्ट्स टू प्ले। किसको किसको नहीं समझ में आया, सन्नाटा बता रहा है कि सबको समझ में आ रहा है। तो समझ में आ गया ना, राजू स्टार्ट्स टू प्ले। अब इसी में हम कर देंगे, राधा नाचने लगती है, नाचने लगती है। तो बताओ इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, राधा बिगिंस टू डांस। देख रहे हैं ना बच्चा लोग कैसे जवाब दे रहा है, ठीक है। तो आप भी इस जवाब के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन कैसे, पढ़ने के बाद, ये लोग पढ़ रहा है, ऐसे गौर से मत देखिए, ठीक है। पढ़िएगा तो आप भी जवाब दीजिएगा और आप भी अपने क्षेत्र में नाम उजागर कर सकते हैं, सिर्फ मेरा ही नहीं, अपने माता पिता का। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो यहाँ पर राधा नाचने लगती है तो क्या हो जाएगा, राधा स्टार्ट्स कर दीजिए या बिगिंस कर दीजिए टू डांस। समझ में आ रहा है ना, राधा स्टार्ट्स टू डांस। ओके, आप लोग समझ में आ रहा है, yes, sir. आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, yes, हाउ इज द जोश, वेरी गुड। चलिए आप बुलाते हैं कुछ बच्चे को आप लोग सामने कि देखिए ये 2 मिनट के वीडियो में, ऐसे तो 5 मिनट प्लस हो गया, लेकिन 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है ये। बच्चा लोग को कितना आया वो आपके सामने प्रत्यक्ष की प्रमाण की क्या जरूरत है।
चलिए, तो हम कुछ विद्यार्थियों को, कुछ छात्राओं को बुलाना चाहते हैं, देखते हैं कि उनके पास यह कॉन्सेप्ट गया कि नहीं गया। अगर यहाँ पहुँच गया तो आपके पास भी पहुँच गया होगा। ओके ना? फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना ना भूले, ठीक है? चलिए, तो आइए बउआ, एक सेंटेंस आपसे देखते हैं कि बनता है कि नहीं, आपने सीखा कि नहीं। मैं बोल रहा हूं तुम रोने लगती हो, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? You begin to weep. वाह, वेरी गुड, तालियां बजाइए, शाबाश। जाइए, टेक अ सीट। देख रहे हैं ना, यहाँ पर सिर्फ अविवाहित ही नहीं, विवाहित छात्रा भी आती हैं। इसका कारण है आज का एजुकेशन सिस्टम। और आपके परिवार में भी अगर कोई पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने का मौका दीजिए, क्योंकि हर कोई अपना पहचान बनाना चाहता है। मैंने इससे अभी एक ट्रांसलेशन पूछा था, तुम रोने लगती हो, तो ये बोली यू बिगिन टू वीप। अब बहुत ही अच्छा जवाब था, सराहनीय था कि इतना कम समय में ये तुरंत जवाब कैच की और जवाब दी क्वेश्चन का, ठीक है? और आपके पास भी एक संदेश गया होगा कि पढ़ने के लिए कोई उम्र और कोई सीमा नहीं रोक सकता है। और मैं इसके लिए ही YouTube पे आया हूं कि YouTube एक ऐसा व्यवस्था है कि आप घर बैठे भी सीख सकते हैं। और इसके लिए मैं YouTube के जो संचालक हैं, जो उसके CEO हैं, जो उसके फाउंडर, उसके मैं धन्यवाद कहता हूं कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि बच्चे घर बैठे भी शिक्षा ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बच्चे को बुलाते हैं। एक सेंटेंस है, मैं हंसने लगता हूं। आइए बच्चे, एक स्टूडेंट आइए, मैं हंसने लगता हूं, बताइए। I begins to laugh. I begin to laugh. वेरी गुड, तालियां, बहुत ही अच्छा। I begin to laugh. खूबसूरत। और वो फूल ही क्या जिसमें खुशबू ना हो, वो छात्र ही क्या जिसमें हंसी ना हो। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हंसते रहिए। चलिए नेक्स्ट जो है, मैं बुलाना चाहता हूं अगले विद्यार्थी को। मैं मंच पर नाचने लगता हूं, ताता थैया, ठीक है? अब देखते हैं कौन विद्यार्थी जो बना पाएंगे। आइए एक स्टूडेंट, क्या होगा बुआ? You begin to dance on the stage. क्या बात है, तालियां, शाबाश। देख रहे हैं ना, धड़ाधड़। महिलाएं किसी से कम नहीं है, तो पुरुष वर्ग से कहना चाहूंगा, बउआ लोग संभल जाओ। देख रहे हो ना, तुरंत धड़ाधड़ जवाब मिल रहा है। चलिए, इसने बताया यू बिगिन टू डांस ऑन द स्टेज। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन जवाब। चलिए अब देखिए, आसपास की जो महिलाएं होती हैं, जब चार को मिल जाए तो कानाफूसी होता है, ठीक है? तो उस कानाफूसी पर भी मेरा एक ट्रांसलेशन है, देखते हैं बच्चा से बनता है कि नहीं। थोड़ा सा पेचीदा है, बन जाए तो ठीक, ना बने तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं ना। जब हम हैं तो आपको क्या गम है। वेरी गुड। चलिए, तो आइए एक विद्यार्थी, और वह क्वेश्चन है, वह बुढ़ी बुदबुदाने लगती है। आइए एक स्टूडेंट, वह बुढ़ी बुदबुदाने लगती है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? अगर आप चाहती हैं लिखना तो लिख सकती हैं। वह बुढ़ी बुदबुदाने लगती है, देखिए क्या बनाती है। आप लोग भी धैर्य बना कर रहिए, आपका भी मौका आ सकता है। तो आइए ज्वाइन कीजिए पूसा एकेडमिक क्लासेज, जो आपके भविष्य के लिए यहाँ पर बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश किया जा रहा है कि आप भी अपने क्षेत्र में अपने आप को प्रसिद्ध कीजिए। द ओल्ड लेडी, चलिए, द ओल्ड लेडी बिगिंस टू मरमर। इसको जो है बउआ ऐसे होता मरमर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बेहतरीन है, आला जवाब है। देखिए, क्योंकि देखिए बोर्ड पे आने के लिए आपको चाहिए गट्स, और ये लड़की ने दिखाया कि मेरे पास है गट्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा। द ओल्ड लेडी बिगिंस टू मरमर। तो आपके अगल बगल में कोई बूढ़ी औरत बुदबुदाए ना, तो अंग्रेजी में बोलिएगा किसी को, द ओल्ड लेडी बिगिंस टू मरमर, ठीक है? चलिए यहाँ पर कुछ एक थोड़ा सा एरर था, देख लीजिएगा।
डैट ओल्ड लेडी, क्योंकि वह बुढ़ी औरत था, ठीक है। डैट ओल्ड लेडी बिगिंस टू मरमर, कोई दिक्कत नहीं होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं, ठीक है। तो डैट ओल्ड लेडी बिगिंस टू मरमर। तो मैं बात कर रहा था कि जो बसंत होता है वो फूलों का मौसम होता है, और फूलों पे मंडराने का काम कौन करता है? मधुमक्खी। मधुमक्खी। तो चलिए मधुमक्खी पर एक सवाल लेके आए हैं कि मधुमक्खी फूलों पे मंडराने लगती है, कोई है इसमें जवाब देने वाले? आइए अब बताइए, लीजिए सेंटेंस सर एक बार। मधुमक्खी फूलों पे मंडराने लगती है, द बी देख रहे हैं ना, फूलों पे। starts to hover on the flower। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। इनका नाम है आराधना ठाकुर और ये बहुत अच्छी लड़की भी हैं। ये हमेशा एक्टिव भी रहती हैं और अच्छा जवाब भी देती हैं और करियर के प्रति इनका रुझान बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि मैंने इतना क्लास दिया, तुरंत इसने कैप्चर किया। द बी स्टार्ट्स टू होवर ऑन द फ्लावर, यानी कि जो मधुमक्खी है वो क्या करने लगी? फूलों पे मंडराने लगती है। अगर आप लोग को हैंडराइटिंग नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको सही कर देते हैं। द बी बिगिंस, बोलिए या स्टार्ट, बिगिंस टू होवर ऑन द फ्लावर। देख रहे हैं ना? तो ऐसे ही सीखते रहिए और सबको सिखाते रहिए, क्योंकि जो सीखता है वही सिखाता है, और जो सिखाता है वो क्या बांटता है? खुशियाँ बांटता है। तो आप भी खुशियाँ बांटिए और लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शिक्षा को आप भी फैलाइए, आपको विशेष कुछ करना नहीं पड़ेगा। शेयर पे जाके लिंक क्लिक कीजिए और कहीं जाके पेस्ट कर दीजिए, कहीं नहीं मतलब अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में, और लोगों को बताइए कि आप भी आसान भाषा में सीख सकते हैं। जिस प्रकार से एक्शन और रिएक्शन, तो यहाँ पर भी एक्शन और रिएक्शन हो रहा था। जैसे आपने देखा कि बच्चा रोने लगा, तो रोने क्यों लगा? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ ले लिया गया, उससे कुछ छीन लिया गया, तो हमने किया उस पे, तो उसने दिया रिएक्शन। तो एक्शन देन रिएक्शन, और एक्शन करने के लिए आपको जीवित होना बहुत जरूरी है, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। चलिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।